जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपनी इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा शास्त्र का जो है मॉडल पेपर लिख रहे हैं, जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो, प्री बोर्ड परीक्षा है 2025 बच्चों, या एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के लिए, और यूपी बोर्ड के लिए भी विशेष तौर से रहेगा क्योंकि एनसीईआरटी है। देखो, प्री बोर्ड परीक्षा 2025 किस प्रकार से पेपर आएंगे, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। आप ये ना सोचिए कि जो है प्री बोर्ड में ही पूछा जाएगा। आप मॉडल पेपर है, ये जो है बोर्ड एग्जाम के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं। कक्षा 12 शिक्षा शास्त्र बच्चों, जो पूर्णांक रहेगा वो आपका 100 नंबर का रहेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट के आपको मिलेंगे। देखो, नोट में क्या रहेगा, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित है और सभी प्रश्न अनिवार्य है। इसमें बहुविकल्पी, निश्चित उत्तरी और उसके बाद अलग उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को जो है देखेंगे। पहला बहुविकल्पी प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है हुई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बच्चों जो है कब हुई थी, आपको जो है बताना है। तो इसमें सही जवाब पहला हो जाएगा बौद्ध काल में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, किस काल में, तो बौद्ध काल में जो है हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है, वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था। वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र आपको बताना है। चलिए खा वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था। वैदिक काल में शिक्षा का जो है प्रमुख केंद्र कौन था, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय। वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था, तक्षशिला था। देखो, एक एक नंबर ही का है सब। ब्रिटिश काल में शिक्षा का माध्यम था। ब्रिटिश काल में शिक्षा का माध्यम क्या था, हिंदी, अरबी, अंग्रेजी, उर्दू। तो सही जवाब बच्चों जो है दूसरा हो जाएगा, अंग्रेजी हो जाएगा। सूझ अथवा अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने जो है प्रतिपादन किया था, तो जो है तीसरा सही जवाब तो कोहलर ने। दोस्तों, किसने, कोहलर ने जो है किया था। अगला क्वेश्चन है, गैरेट के अनुसार प्रेरणा के जो है कितने प्रकार हैं। गैरेट के अनुसार जो है प्रेरणा के जो है कितने प्रकार हैं, तो सही जवाब बच्चों दूसरा हो जाएगा, 3 प्रकार हैं। सही जवाब यहाँ दूसरा हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग निश्चित उत्तरी प्रश्न देखेंगे, ये भी जो है एक एक नंबर का रहेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शिक्षा का एक उद्देश्य बताइए। प्राचीन काल में शिक्षा का एक उद्देश्य बताना है आपको। प्राचीन कालीन शिक्षा का एक उद्देश्य बताइए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। दूसरे का उत्तर देखो बच्चों, प्राचीन कालीन शिक्षा में सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता था। प्राचीन कालीन शिक्षा का में एक उद्देश्य लिखना है, तो प्राचीन कालीन शिक्षा में सर्वांगीण विकास पर जो है बल दिया जाता था। चलिए प्रश्न नंबर 3 हम देखेंगे। प्रश्नोत्तर निश्चित उत्तरी 3 है, मुस्लिम काल में शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से होता था। मुस्लिम काल में शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से होता था, तो आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं बच्चों। देखो, मुस्लिम काल में शिक्षा का प्रारंभ बिस्मिल्लाह संस्कार से होता था। ऐसे हम लोग लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 3 जो है, मुस्लिम काल में शिक्षा का प्रारंभ बिस्मिल्लाह संस्कार से होता था। किससे बच्चों, बिस्मिल्लाह संस्कार से होता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सैडलर कमीशन की नियुक्ति क्यों की गई। सैडलर कमीशन की जो है नियुक्ति क्यों की गई, आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। सैडलर कमीशन की नियुक्ति क्यों की गई, तो प्रश्नोत्तर नंबर 4 का उत्तर हम लोग देखेंगे। सैडलर कमीशन की नियुक्ति कोलकाता विश्वविद्यालय की जाँच के लिए की गई थी। कोलकाता विश्वविद्यालय की जांच के लिए की गई थी। इसे उत्तर लिखेंगे, सैडलर कमीशन की जो है नियुक्ति जो है कोलकाता विश्वविद्यालय की जांच के लिए की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। आइए अगला क्वेश्चन है, बुद्धि 4 तत्वों का समूह है, किसने कहा। बुद्धि 4 तत्वों का समूह है, या स्टेटमेंट किसका है, या किसने कहा कि बुद्धि 4 तत्वों का समूह है, तो जो है वुडवर्थ ने कहा था बच्चों। किसने कहा था, वुडवर्थ ने कहा था। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन है, दंड के क्या उद्देश्य है। दंड के जो है क्या उद्देश्य है, आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। कुछ प्रश्न निश्चित उत्तरी का प्रश्न 6 देखेंगे उत्तर, दंड के जो है क्या उद्देश्य है। आइए इसको उत्तर देखेंगे, दंड के क्या उद्देश्य है। तो बच्चों दंड के जो है निम्न उद्देश्य हैं, ऐसे लिखेंगे हम लोग, दंड के निम्न उद्देश्य हैं। नंबर एक सुधारात्मक उद्देश्य, नंबर 2 जो है प्रतिशोधात्मक उद्देश्य, और नंबर 3 जो है प्रतिरोधात्मक उद्देश्य। दंड के 3 उद्देश्य होते हैं। पहला सुधारात्मक उद्देश्य, दूसरा है जो है प्रतिशोधात्मक उद्देश्य, और तीसरा है प्रतिरोधात्मक उद्देश्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अतलघुत्री प्रश्नों को देखेंगे हम लोग, जो 4 अंकों का है। पहला क्वेश्चन है
कि जो है 1952 से 1953 के माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। जो 4 अंकों का है, 1952 से 1953 के माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो बच्चों, 1952-53 के माध्यमिक शिक्षा का अध्यक्ष कौन थे। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन जो है 1952 ईस्वी में हुआ था तथा इसके अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। कौन थे। डॉक्टर जो है 1952 में हुआ था तथा इसके अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, भाषा एवं धर्म की शिक्षा के विषय में मालवीय जी के विचारों को व्यक्त कीजिए। भाषा एवं धर्म की शिक्षा के विषय में मालवीय जी के विचारों को जो है व्यक्त करना है आपको। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। भाषा एवं धर्म की शिक्षा के विषय में मालवीय जी के विचारों को व्यक्त कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है परीक्षाओं में 2 वर्षों से। आइए इसका उत्तर हम लोग बच्चों देखते हैं। भाषा तथा धर्म की शिक्षा, तो देखो हेडिंग डाल लेंगे हम लोग, भाषा तथा धर्म की शिक्षा। मालवीय जी का विश्वास था कि संस्कृत के अध्ययन से जो है चरित्र एवं बुद्धि का विकास होता है अतः संस्कृत भाषा की शिक्षा पर जोर देना चाहिए। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी की दी थी। मदन मोहन मालवीय जी ने, उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति के आधार पर धार्मिक शिक्षा की जो है व्यवस्था की थी। उन्होंने मनुष्य के आध्यात्मिक विकास के लिए धार्मिक शिक्षा का जो है समर्थन किया। उन्होंने मनुष्य के आध्यात्मिक विकास के लिए धार्मिक शिक्षा का जो है समर्थन किया। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जो है ईडिपस मातृ भावना और इलेक्ट्रा पितृ भावना कॉम्प्लेक्स जो है क्या है। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं प्रश्नोत्तर नंबर का। ईडिपस मातृ भावना और इलेक्ट्रा पितृ भावना कॉम्प्लेक्स क्या है। चलिए अतलाघुत्री क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ईडिपस मातृ भावना और इलेक्ट्रा पितृ भावना का कॉम्प्लेक्स क्या है। देखो पूछा भी गया है परीक्षाओं में, इंपॉर्टेंस है। देखो, एक बालक अपनी माँ को प्यार करता है और पिता को जो है घृणा। देखो बहुत कठिन चीज़ें नहीं है। एक बालक अपनी माँ को प्यार करता है और पिता को जो है घृणा। इसी माता पिता पुत्र की विचित्र परिस्थितियों के कारण जो है बालक में ईडिपस भावना ग्रंथि का निर्माण होता है और बालिकाओं में इसी भावना ग्रंथि का विकास विपरीत ढंग से होता है। वे पिता को प्यार करती हैं और जो है माता को जो है घृणा। यह जो है इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यह बच्चों, जो है इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि कहलाती है। तो दोनों चीज़ आप लोग समझ जाइए, ईडिपस और इलेक्ट्रा। देखो ईडिपस में जो है बच्चा अपने माँ को प्यार करता है, लेकिन इलेक्ट्रा में जो बच्ची होती है, यही लड़की जो होती है, वो जो है पिता को जो है ज़्यादा प्यार करती है। ठीक भैया, आगे देखेंगे। दंड देने की 2 हानियाँ लिखिए। दंड देने की 2 हानियाँ लिखिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। दंड देने की 2 हानियाँ लिखिए। ये भी 4 नंबर का है, अतलाघुत्री प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर देखेंगे। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको हम बाद में देख लेंगे। थार्नडाइक ने अधिगम के कितने नियम प्रतिपादित किए थे। तो थार्नडाइक ने अधिगम के जो है 3 नियम प्रतिपादित किए थे। कितने नियम बच्चों, 3 नियम पर प्रतिपादित किए थे। अगला क्वेश्चन है अवधान की विशेषताएं बताइए। अवधान की जो है विशेषताएं बताइए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। अवधान की विशेषताएं, अवधान की विशेषताएं बताइए। चलिए इसको अतलाघुत्री प्रश्न इंपॉर्टेंस है, आइए देखते हैं अवधान की विशेषताएं। तो अवधान की जो है निम्नलिखित विशेषताएं होती है। नंबर 1, अवधान चंचल होता है, किसी वस्तु या विचार पर 9 से 10 सेकंड से अधिक नहीं टिकता है। अवधान क्या होता है, चंचल होता है, किसी वस्तु या विचार पर 9 से 10 सेकंड से अधिक नहीं टिकता है। अवधान का क्षेत्र जो है संकुचित होता है। ग है, अवधान के लिए मानसिक सक्रियता आवश्यक होती है। घ है, अवधान के पूर्व मानसिक तत्परता जो है आवश्यक है। ठीक भैया, तो ये जो है 4 विशेषताएं हैं अवधान की। आगे देखेंगे। चलो लघुत्तरी प्रश्न देखेंगे तो बच्चों 6 अंकों का रहेगा। लघुत्तरी प्रश्न कितने अंकों का रहेगा, 6 अंकों का मिलेगा। उसके बाद में जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है वो 10 अंकों का जो है रहेगा। देखो बच्चों, जो जहाँ अथवा लगे रहे, जहाँ भी अथवा रहे वहाँ 2 में से 1 करना है। चाहे इसको करिए चाहे इसको करिए, बहुत सरल है। देखो पर्यावरण शिक्षा अपने मन से आप लिख सकते हैं, जहाँ भी अथवा लग जाए 2 में से आपको 1 करना है। देखो ये सब दीर्घोत्तरीय प्रश्न ऐसे क्वेश्चन जो है आएंगे। आइए देख लेते हैं, थोड़ा हम लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। 6 अंकों का है। महात्मा गांधी के शैक्षिक योगदान का वर्णन कीजिए। महात्मा गांधी के शैक्षिक योगदान का जो है वर्णन कीजिए। आइए इसको उत्तर हम लोग देखते हैं। महात्मा गांधी के शैक्षिक योगदान का वर्णन करना है। महात्मा गांधी शैक्षिक योगदान का वर्णन कीजिए अथवा शिक्षा के क्षेत्र में गांधी जी के योगदान का उल्लेख कीजिए। दोनों में से 1 आ जाए तो दोनों में वही चीज़ें हैं। ठीक है भैया,
तो चलिए महात्मा गांधी के शैक्षिक योगदान का वर्णन कीजिए। तो हेडिंग डालें शिक्षा के क्षेत्र में गांधी जी का योगदान। देखो, शिक्षा के क्षेत्र में गांधी जी के योगदान को निम्नवत स्पष्ट किया जा सकता है, लिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1, शिक्षा के नवीन सिद्धांत व प्रयोग। हेडिंग डालेंगे शिक्षा के नवीन सिद्धांत व प्रयोग। गांधी ने शिक्षा के सिद्धांतों एवं प्रयोगों में नवीन विचारधारा का समावेश किया, नई विचार। उन्होंने वैश्विक शिक्षा योजना में अपने शैक्षिक विचारों का प्रयोग किया और चरित्र ज्ञान एवं क्रिया के विकास के सिद्धांत खोज निकाले। नंबर 2, भारतीय विचारकों पर प्रभाव। दूसरा हेडिंग डालेंगे भारतीय विचारकों पर प्रभाव। गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचारों से न केवल जनसाधारण अपितु बौद्धिक वर्ग भी प्रभावित हुए बिना न रह सका। परिणाम स्वरूप भारतीय विचारक वर्ग यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने लगा, जिसका दिग्दर्शन भारतीय शिक्षा के बदलते हुए स्वरूप में किया जा सकता है। नंबर 3 है राष्ट्रीय शिक्षा में योगदान। तीसरी हेडिंग है राष्ट्रीय शिक्षा में योगदान। गांधी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा का समर्थन किया और वैश्विक शिक्षा योजना को राष्ट्रीय शिक्षा का आधार बनाया। चौथा है जनसाधारण की शिक्षा। गांधी जी ने पौध शिक्षा, ग्रामीण शिक्षा, समाज सुधार की शिक्षा आदि आंदोलनों का सूत्रपात करके जनसाधारण की शिक्षा को व्यवहारिक रूप प्रदान किया। अंत में हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी एक उच्च कोटि के शिक्षा शास्त्री थे और उनके विचार मौलिक थे। हुमायूं कबीर के शब्दों में गांधी जी की राष्ट्र को बहुत सी देनों में से नवीन शिक्षा के प्रयोग की देन सर्वोत्तम है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। उसके बाद बच्चों, प्रदूषण रोकने के विभिन्न उपायों की विवेचना कीजिए। देखो, ये सब अपने मसलिक पे प्रदूषण रोकने कैसे रोका जा सकता है। ज़्यादा जनसंख्या कम किया जाए, ज़्यादा पेड़ पौधों को बचाया जाए, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाया जाए, पेड़ पौधों को काटे ना। ठीक भैया। और जो कार्बन डाइऑक्साइड, तमाम जहरीली गैसें जो मोटर गाड़ियाँ निकाल रहे हैं उसको रोका जाए। इसके लिए आप पेड़ पौधों को ज़्यादा लगाइए। तो ये सब अपने मन से लिख सकते हैं आप लोग। थार्नाइट के सीखने का मुख्य नियम को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। निबंधात्मक परीक्षण के दोष क्या हैं। ये सब प्ले लिस्ट बच्चों आपको मिलेगा, आप सब हम पढ़ाए हैं। मानसिक स्वास्थ्य के व्यक्तिगत घटकों का उल्लेख कीजिए। बुद्धि और ज्ञान में अंतर बताइए। उसका बुद्धि, देखो ये इंपॉर्टेंस है, इसको हम पढ़ाए हैं। माध्यमिक कालीन शिक्षा के मूल दोषों के विवेचना के लिए अथवा पर्यावरण शिक्षा वर्तमान समय की एक महत्तम आवश्यकता है, स्पष्ट कीजिए। अपने मन से पूरा लिख सकते हैं पर्यावरण संबंधित ना। सीखना क्या है, थार्नाइट के अनुसार सीखने के मुख्य नियमों का वर्णन कीजिए, अथवा 2 में से करना है। पंडित मदन मोहन मालवीय शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए, जिसको भी पढ़ाए हैं। शिक्षा में बुद्धि परीक्षण की बहुत उपयोगिता है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। व्यक्तित्व क्या है, वे कौन से कारक हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।